उनको भी जब पिताजी ने कहा कि मुझे मेरा विमान वापस भेज दिया गया क्योंकि मैंने गुरु नहीं बनाया, अब मैं गुरु किसे बनाऊं? संसार में ऐसा कौन है जो मुझे दीक्षित करे? तो वेद व्यास जी ने कहा राजा जनक के पास जाओ। अब पिताजी की आज्ञा थी मगर मन में संशय था। मैं इतना बड़ा ब्रह्मचारी और राजा जनक गृहस्थी, माया का सुख ले रहे हैं, रानियां है, और माया में जो फंसा है वो मुझे क्या ज्ञान देगा? मगर पिता की आज्ञा थी। जब गया तो देखा राजा बैठे हैं सिंहासन पर, इधर उधर सेविका बैठी है, सेवा कर रही है, कोई पंखा झुला रही है, कोई भोजन परोस रही है, कोई फलाहार दे रही है। अब ऐसी स्थिति में सुखदेव जी महाराज वहां गए। अब चाहते तो नहीं थे मगर पिता की आज्ञा से उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पिताजी ने आपके पास भेजा है और मुझे आपको गुरु बनाना है। तो राजा जनक के ने कहा ठीक है, आपको मैं शिष्य बना सकता हूँ, मगर वो भाव नहीं पैदा हो रहा था जो चाहिए। अगर भाव नहीं है तो आगे की बात नहीं बनेगी। तो राजा जनक के उनके मन की बात जान ली। गुरु हमारे सब मन की बात जानते हैं, हमें नहीं पता। महाराज ने तो गुरु के बारे में इससे भी ऊंची बात कही। तीन लोक की कल सब जाने, तीन लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई, ब्रह्मा विष्णु लग सोई, ये सुख राम परम पद प्रगट, के सुख राम परम पद प्रगट, सब शून्य होई, सब शून्य होई, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तोलो, ज्ञान सुनो सत तोलो, ये कछु और बड़े नहीं तुम सो, ये कछु और बड़े नहीं तुम सो, बचन तो सुल्या बोलो, बचन तो सुल्या बोलो, तीन लोक की कल सब जाने। तीन लोक में क्या होने वाला है ये सदगुरु जानते हैं यहाँ बैठे बैठे। ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे, यानी इन देवताओं के मन में क्या है, तीन लोक में क्या होने वाला है, ये सदगुरु सब जानते हैं। कह सुख राम परम पद प्रगट, परम पद कहाँ है? परम पद प्रगट है। कहाँ है परम पद? वो शरीरधारी सदगुरु तो परम पद है, उसी के शरण में जाओ। उसी की कृपा अगर हो जाए तो परम पद में जाएंगे। ऐसे सदगुरु अगर मिल जाए भाग्य से
तो हमारे लिए परम पद को पाना आसान है। परम पद हमारे सदगुरु के रूप में प्रकट है। तीन लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे, कै सुखराम परम पद प्रगट, सबसु न्यारा होई बे। फिर सबसे पांच तत्व से, तीन गुण से, चित्तमन बुद्ध अहंकार से सबसे अलग अलग हो जाएंगे और उस परम पद में मिल जाएंगे। इसके लिए महाराज कहते हैं कि आपको सन्मुख रहना है, सदगुरु के सन्मुख रहना है, सदगुरु के मुख से ज्ञान सुनना है और सत्य का निर्णय करना है। सत्य भीतर है, सत्य को परखना है, सत्य को पहचानना है, सत्य के साथ रहना है। जे कुछ और बने नहीं तुम सु, अगर तुमसे कुछ भी नहीं हुआ, नहीं परख सकते। सदगुरु के सन्मुख हो, भजन कर रहे हो, कोई बात नहीं, आगे सब हो जाएगी। मगर एक चीज ये करनी पड़ेगी, वचन तो सुलिया बोलो। सुलिया वचन क्या? बोलना अच्छा, महिमा तो कर सकते हो। सुलिया वचन यानी महिमा, सुलिया वचन यानी प्रेम से बोलना। जो कुछ और बड़े नहीं तुम सु, तो वचन तो सुलिया बोलो बे। यानी जगत के साथ मत लागो। जगत, महाराज कहते हैं जुग की भीड़ वचन ते बोलो। भीड़ जो कहती है वैसा तुम मत करो, तुम भीड़ के साथ जाओ मत। जगत नादान है, जगत अज्ञान है, जगत संत की पहचान नहीं करते। तो तुम भी अगर जगत के साथ ऐसे संतों को दोष लगाओगे, महाराज ने तो कहा है कि जे जे संत मांड में आया, हंस तारन को सोई, से देह थका निंदाजू कीवी चरना पड़ा न कोई। ये तो प्रमाण है वास्तविक। ऐसे सत्ताधारी संत जब जब इस मृत्यु लोक में आए, संतों की पहचान जगत ने नहीं करी, जीवित है तब तक माने नहीं। जे जे संत मांड में आया, हंस तारन को सोई, से देह थका निंदा जग कीवी चरना पड़ा न कोई। शरीर है तब तक उनको माना नहीं, माना नहीं तो माना नहीं, निंदा भी करी जगत के साथ, वो भी कहने लगे। कहते हैं कि एक कोई साधु रात के वक्त एक गांव में आया। अब गांव में आते तो रात में पहरे करी रहते हैं कुत्ते, बिन पैसे के पहरेदार। अब कुत्ते के कान बहुत तेज है, वो सुन लेते हैं और सुन के ही उड़ जाते हैं। देखते हैं उनकी सूंघने की ताकत भी बहुत जबरदस्त है, वो तुरंत पहचान लेते हैं ये आने वाला नया है कि पुराना है। अगर उसको नया लगा तो भौंकते हैं। अब दो तीन कुत्ते संत को भौंकने लगे। अब उनके हाथ में लाठी थी, निकल गए आगे आगे और दूसरे कुत्ते भौंकने लगे। ऐसे भौंकते भौंकते सारे गांव के कुत्ते भौंकने लगे। जिसके घर पे जाना था उसके घर पे आए तो वहां के एक कुत्ते को पूछा उस गली में कि भाई तुमने तो मुझे देखा नहीं, मैं कौन हूं और क्या सचमुच भौंकने जैसा मेरे हाथ में कोई वस्तु है या मैं कोई तुमको तकलीफ दे रहा हूं? तब तुम भौंकते तो बात मैं समझ सकता, मगर तुमने मुझे देखा नहीं फिर भी तुम भौंकने लगे और तुम्हारे साथ गली के दूसरे कुत्ते भी भौंकने लगे, क्या कारण है? कुत्तों ने कहा हमें देखने की आवश्यकता नहीं, हमारे साथी जो है उस गली के वो भौंकते तो हम भी भौंकने लगे। अब उनको पूछा तुमने क्यों भौंका? तो अगले वाले। तो जगत की ये रीत है, जगत बिना जाने पहचाने संतों को दोष लगाते हैं। मगर हमको तो इस बात की समझ है, हमें बिल्कुल भूल से भी किसी की निंदा नहीं करनी। निंदा सु नर नरक पड़त है, साख भरे किसन ग्वाला हो। सतपुरुषारी तो महिमा ही कीजे, करनीरा तोलना पाओ बे।
वो क्या कर रहे हैं, उनकी करनी आपको ठीक लगती है, नहीं लग रही है, इससे आपको लेना देना नहीं है। आपके अंदर वो शब्द जगह है, उनके ज्ञान से आपका भ्रम दूर हो रहा है, ज्ञान का निर्णय वो अच्छी तरह से कर रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी के पचड़े में नहीं पड़ना है। अगर सन्मुख रहना है, राम जी के सन्मुख जाना है, तो ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। तो महाराज कहते हैं, मन से मन मिला तो मित्र, और चित्त को चित्त मिला तो चेला। तो गुरु हमारे मन की बात जानते हैं। नानक साहब का शिष्य था मर्दाना, मुसलमान था। वो एक दिन मर्दाना की पत्नी ने अपने पति को पूछा कि तुम एक हिंदू संत की सेवा करते हो, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और ये आजू बाजू का भाइया हमको कहते हैं कि तुम्हारे पति मुसलमान होके एक हिंदू संत की सेवा में रहते हैं, तो उनको छोड़ क्यों नहीं देते। मर्दाना ने कहा, देखो तुम नादान मत बनो, मेरे गुरु जाति पंथ धर्म से हटकर है, वो साक्षात भगवान है, और उनके बारे में ऐसी बातें तुम मुझे मत कहो, और तुम भी मत सुनो। मैं जहां भी हूं ठीक हूं। फिर बहुत बार वही बात कहने पर मर्दाना क्या करे, अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। पत्नी ने कहा कि अगर तुम्हारे गुरु इतने पहुंचे हुए महात्मा है, जाति पंथ नहीं मानते हैं, तो हमारे यहाँ उनको भोजन के लिए बुलाओ। अब ये तो मुसलमान, खान पान इनका रहन सहन अलग, और वो एक बहुत ऊंचे महापुरुष नानक जी। ये बात मर्दाना को ठीक लगी। चलो कोशिश करते हैं, गुरु को प्रार्थना करते हैं भोजन प्रसाद के लिए, घर आने के लिए। अगर आए तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं आए तो छोड़ देंगे। पत्नी भी हमेशा नहीं कहेगी, पत्नी का भी मान रह जाएगा, उनका भी कहना मानना चाहिए। मगर गुरु के प्रति निष्ठा थी, और बीच में ये उन्होंने मार्ग निकाला कि गुरु को भोजन प्रसाद के लिए बुलाए। लगता था कि गुरु नहीं आएंगे, निकला गुरु को आमंत्रण देने के लिए पैदल पैदल। तो वहां से गुरु महाराज अपने कुछ शिष्यों के लेके आ रहे थे। रास्ते में मुलाकात हुई, देखते ही प्रणाम किया। नानक साहब ने मर्दाना के सिर पे हाथ रखा, कहा कि चलो आज तुम्हारे घर भोजन प्रसाद करने की मेरी इच्छा हो रही है। इतना कहते ही मर्दाना रोने लगा, हे भगवान, मैं कितना अभागा, मैंने आप पर दोष लगाया कि भाई आप नहीं आएंगे, और नहीं आए तो आपको छोड़ देना है, और यहाँ तो आप सारी तैयारी करके आए हो, आपने मेरे मन की भी बात जान ली है, धन्य है गुरुदेव। तो गुरु हमारे सारे मन की बात जानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सुखदेव जी वेद व्यास के पुत्र थे। अगर वेद पढ़ने से मोक्ष हो जाता, जीव बंधन से मुक्त हो जाता, तो राजा जनक के यहाँ उनको आने की आवश्यकता नहीं थी। राजा जनक ने भी उनका सारा भ्रम दूर कर दिया। यहाँ भी गुरु मन की बात सब जानते हैं। उनको कहा, सुखदेव जी महाराज आप आए हो तो ठीक, बहुत अच्छी बात है।
अब ज्ञान ध्यान की बातें चलती रहेगी। पहले तुम मेरे महल को देख लो, बहुत बड़ा महल है। पहले देख लो कहाँ क्या क्या है, अच्छी तरह से देखना। हमारे महल में बहुत कुछ देखने लायक है। ठीक है करके सुखदेव जी देखने निकले तो राजा जनक ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाथ में एक तेल का कटोरा दिया दिया लगा दिया उसमें। और उसमें लगा दिया दिया। ये दिए की रोशनी से देखना है इसमें से तेल नहीं गिरने चाहिए। और वो दिए में से तेल भी गिरना नहीं है दीवा बुझना और दिया भी बुझना नहीं है। तेल भी गिरना नहीं चाहिए, दिया भी बुझना नहीं चाहिए और महल को तो देखना है। आपके साथ साथ तलवार लिए कुछ सिपाही रहेंगे। अगर दिया बुझ गया या तेल की एक बूंद भी नीचे गिर गई तो तुरंत आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब आदेश तो आदेश, ना नहीं कह सकते थे। फिर जनक जी के आदेश से वो तेल का कटोरा, उसमें दिया लगा हुआ था और वो हाथ में पकड़ के सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं। दोनों तरफ से तलवार लिए दो सिपाही थे। थोड़ी सी गलती हो गई तो खलास। राजा का आदेश था इनकी गर्दन उड़ा देना। अब धीरे 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 संयम से पूरा ध्यान दिए पर था। बड़ी मुश्किल से, घबराहट तो बहुत हो रही थी मगर ऐसे समय में संयम भी रखना चाहिए। बहुत देर बाद वो सारा महल परकंपा लगा के वापस आ गए और वो दिया वहां रख दिया। दिया बराबर जल रहा था, तेल भी गिरा नहीं और अंदर से एक संतोष का भाव सुखदेव जी महाराज के अंदर से आया कि चलो पीछा छूट गया। अगर थोड़ा सा तेल गिर जाता या दिया बुझ जाता तो लेने के देने पड़ जाते। रखते ही राजा जनक ने कहा देखा है महल, बहुत बढ़िया महल है, देखा? सुखदेव जी महाराज ने कहा गुरुदेव कहाँ देखा, सारा ध्यान तो मेरा ये तेल के पात्र में था, आपका आदेश जो था तो देखने की फुर्सती कहाँ थी। तो राजा जनक ने सुखदेव जी को कहा मैंने आपके मन के भाव को पहचान लिया था। आपने मुझे देखते ही आपको लगा कि ये ऐश आराम में है और माया का सारा सुख ले रहे हैं और मैं माया छोड़ के भागा हुआ हूँ, मुझे ये क्या ज्ञान देंगे, यही आपके मन में आया था। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव, जिस प्रकार सारी चीज देखने लायक होते हुए भी आपकी सुरती दिए पे थी, इसी प्रकार ये सारा माया का सुख मेरे साथ रहते हुए भी मेरी सुरती परमात्मा में लगी हुई रही। एक क्षण भी मेरी सुरती परमात्मा से हटती नहीं है। तो तुरंत सुखदेव जी महाराज ने गुरुदेव के चरणों में सिर रख दिया और गुरु बना दिया। जे आ मुगत सिद्ध के माई, दानु भूत अगत क्यों जाई। सिधाई, सिधाई राक्षसों के अंदर भी रहती है और भूत के अंदर भी सिधाई है। राक्षसों के अंदर सिधाई नहीं रहती तो हमने कई वही देखा है महाभारत में, रामायण में, बड़े हो जाते छोटे हो जाते, बड़े हो जाते छोटे हो जाते, ये सब सिधाई का चमत्कार है। अगर सिद्ध पुरुष बनने से मोक्ष हो जाता तो आज तक कोई राक्षस मोक्ष में नहीं गया, आज तक कोई भूत मोक्ष में नहीं गया।
एक कोई मिलिट्री मैन था और पुराने जमाने की बात है, देश की सेवा में बॉर्डर पे उनको सेवा करनी पड़ती थी। 2-2 साल, 4-4, 5-5 साल घर आ नहीं सकते थे, फिर वो चिट्ठी भेजते थे और चिट्ठी से अपनी खुशहाली परिवार वालों को बता देते थे। फिर दूसरे देश के साथ युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध होने के बाद उस सिपाही की चिट्ठी पत्र कोई घर तक नहीं पहुंचा और समझ लिया परिवार वालों ने कि हमारा बेटा शहीद हो गया, देश के लिए शहीद हो गया। मगर पत्नी को थोड़ी आशा थी कि अगर शहीद हो जाते तो कहीं से कहीं कोई अखबार में या गवर्नमेंट की तरफ से या डेड बॉडी आ जाती। ऐसा कुछ हुआ नहीं, हो सकता है मेरे पति जीवित हो, ऐसी एक आशा। बाकी सब लोगों ने मान लिया था कि 5 साल हो गए, कोई संदेशा नहीं तो वो शहीद हो गए। एक दिन उस गांव में आए सिद्ध बाबा। सिद्ध का मतलब क्या? सिद्ध की मेहर वचन से होती है। सिद्ध पुरुष अगर बोल देगा तो वैसा होना ही होना है। ये सिद्धाई का चमत्कार है। सिद्ध बाबा आए और सब लोग उनके मुख से कुछ न कुछ कहलवाने लगे और वो होने भी लगा। सास के कान तक बात आई बाबा की। उसने अपनी बहू को कहा, बहू चलो बाबा के दर्शन करके आते हैं और बाबा को पूछते हैं तेरे पति के बारे में, मेरे बेटे के बारे में। बड़ी दुखी थी सास और वो बहू दोनों सिद्ध बाबा के चरण छुए और कहा कि महाराज ये मेरी बहू है, मेरा बेटा 5 साल से कुछ अता पता नहीं है, फौज में था, क्या आप बता सकते हो वो जीवित है या वो शहीद हुए? बाबा जी ने कहा माता जी आपका बेटा जीवित है, सही सलामत है और इस महीने की इस तारीख को वो घर आ रहे हैं। अब सिद्ध महात्मा ने कह दिया, उनको विश्वास हो गया। अब दोनों सास बहू उस महीने की उस तारीख का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया। फिर मंडप डाला गया, भोजन प्रसाद की व्यवस्था। 5 साल के बाद लड़का आ रहा है जीवित होके, तो आनंद तो स्वाभाविक था। मंडप डाल दिया, रसोई बन गई और मेहमान को भी बुलाया और ठीक उसी समय में उसी दिन घोड़ी पे बैठ के वो फौजी आया। आते ही आरती की थाली लिए पत्नी सामने आ गई और टीका तिलक लगाया और आरती फिरी तो घोड़ी से नीचे उतरते ही उसने एक पैर से आरती को थाली को मार दिया। पहले ये बताओ ये किसके लिए हो रहा है? वो कहने लगी आपके लिए। आपको क्या पता मैं यहाँ आने वाला हूँ और आज ही आने वाला हूँ, इसी टाइम में आने वाला हूँ, जबकि 5 साल में मैंने आपको कुछ दिया ही नहीं, चिट्ठी पत्र आने का संदेशा। फिर आपने कैसे जाना? वो कहने लगी माता जी को पूछो। माता जी भी आई, बेटा एक कोई सिद्ध महात्मा आए थे, उन्होंने कहा और हमने विश्वास करके आज आपके स्वागत के लिए ये सारा इंतजाम किया। माता जी को कहा कहाँ है वो महात्मा जी? गांव में है, बुलाओ उनको, मैं उनको कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर वो सही सही जवाब देगा तो मैं मान लूंगा इस बात को।
नहीं तो मैं जरूर ये समझूंगा कि तुम किसी दूसरे लड़के से तुम्हारा ब्याह हो रहा है, उसके लिए सारी तैयारी है, मैं बीच में आ गया इसलिए तुम कह रहे हो, ऐसा मैं समझूंगा। महात्मा जी को बुलाया, महात्मा जी को कहा, फौजी था, फौजी तो गुस्से वाला रहता ही है, क्या आपने ही मेरे आने की खबर दी? उसने कहा हाँ, बेचारी दुखिया आई थी तुम्हारी माताजी, तुम्हारी पत्नी, और मेरे मुख से निकल गया, और जो निकल गया वो सही साबित हुआ, आप तो आ गए, तो खुश होना चाहिए। मैं कैसे मान लूं? अब मैं क्या कह सकता हूं? तो पूछो जो कुछ पूछना है, तो बताओ इस घोड़ी के पेट में क्या है? क्या पूछा? जो घोड़ी पे बैठ के आया था वो घोड़ी के पेट में क्या है? सिद्ध बाबा ने कहा बछड़ा है। ऐसा कहते ही तलवार लेके घोड़ी को मार दिया। घोड़ी भी मर गई, बछड़ा भी मर गया, दोनों मर गए। अब ये हत्या वो सिद्ध बाबा को ही लगी ना, अगर वो नहीं कहते मारता नहीं होता। तो सिद्ध किसी का अच्छा भी करते हैं तो किसी का बुरा भी करते हैं। तो महाराज कहते हैं, जे आ मुगत सिद्ध के माई, तो दानुभूत अगत क्यों जाई। सिद्ध महात्मा को भी अगत में जाना पड़ता है, उनको भी नरक में जाना पड़ता है। तो सिद्धाई प्राप्त करने से मोक्ष नहीं होता है। अब करामात में सिद्धाई से मोक्ष होता ही नहीं। क्योंकि वो सब उनका वो सब जो चले जाता ना, चले जाता है। तो उनका सत है वो चले जाता है। अब करामात में जो फल पावे, करामात चमत्कार, करामाती कौन है? देवता। महाराज ने बता दिया, देवता के अंदर बहुत करामात है, देवता कुछ भी कर सकते हैं। करामात सु जे फल पावे, तो मानुष देह देव क्यों चावे। अगर करामात से मोक्ष हो जाता, मुक्ति हो जाती, तो देवता भी कहते हैं, ओहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, करा केवल भगत और संत सेवा, और करो कचुनाई। देवता कहते हैं कि प्रभु हमको भरत खंड में मनुष्य शरीर दो, क्योंकि जब हमें मनुष्य शरीर मिला था तब हमने जप किया, तप किया, व्रत किया, होम किया, मगर भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया। अब हमको यहाँ स्वर्ग में आने पर पता चलता, स्वर्ग लोक में भी लोग दुखी है, मृत्यु लोक में तो दुखी है ही है, स्वर्ग लोक के देवता भी दुखी है। क्यों दुखी है? वहाँ तो सुख ही सुख होना चाहिए। जहाँ तीन बातें हैं वहाँ सुख नहीं रहता। पहला कारण, वहाँ ईर्ष्या है। स्वर्ग ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रहते हैं। सबसे नीचे वाले स्वर्ग में जो देवता बसते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा और हम पुण्य करते तो ऊपर के स्वर्ग में जाते। नीचे वाले स्वर्ग में जो देवता है वो ऊपर वाले से जलते हैं, ये वाले देवता ऊपर वाले से जलते हैं, ये वाले ऊपर वाले से जलते हैं। तो वहाँ क्या है? द्वेष है, मत्सर है। स्वर्गलोक में मत्सर है। दूसरी बात क्या है? वहाँ स्वर्गलोक से कुछ आगे नहीं जा सकते कहीं। वहाँ आप कोई काम नहीं कर सकते, नामस्मरण नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। जितना सुकृत है, जितना आपका पुण्य है, पुण्य का संचय है, वहाँ तक वहाँ रहेंगे। कहते हैं कि स्वर्गलोक में जाने के बाद देवता के गले में एक फूलों की माला डाल दी जाती है, और जितना पुण्य का फल वहाँ भुगत लिया तो एक फूल गल जाता है, नीचे पड़ जाता है।
और बाकी और फूल रहते हैं, और धीरे 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 पुण्य समाप्त होने पर एक एक फूल माला के नीचे गिर जाते हैं। फिर कुछ ही फूल बचते हैं। तब उनको समझ में आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। भक्ति तो मैंने करी, मगर जो करनी चाहिए थी वो नहीं करी। स्वर्ग का सुख पाने की इच्छा पकड़ी। अब स्वर्ग में तो हमारा ये हाल हो रहा है। अब सारे फूल खत्म होने के बाद जब ये माला पूरी तरह से गिर जाएगी तो मुझे 84 में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि पुण्य करने से पाप खत्म नहीं होते। हमारी धारणा रहती है कि पुण्य करें, अब अच्छा अभी तक तो नहीं किया, आज तो कुछ अच्छा करेंगे,